हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका फिर से एक बार से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीख रहे हैं और आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये सीखा था, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी तरीके और पूरे रूल्स रेगुलेशंस हमने जाना था और समझा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन करने के रूल्स क्या हैं और कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी प्रक्रिया को, सारे मेथड को हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ये आपसे रिक्वेस्ट भी है, आज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काफ़ी सारे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में। अगर उनका हम सही से ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे तो हमें काफ़ी आसानी होने वाली है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा एक पहला एग्जांपल है, क्या वह एक कविता लिख रहा था। यहाँ पे सबसे पहले में क्या लगा हुआ है, जिससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने बताया था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले लगता है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज या वियर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वाज या वियर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर था। तो आप में से बहुतों को याद भी होगा, तो उसी बेस पे हमारा ट्रांसलेशन होता है। तो सबसे पहला मैंने सेंटेंस लिया था यहाँ पे, क्या वह एक कविता लिख रहा था। तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग सब्जेक्ट को और वर्ब को पहचान लेंगे। तो वर्ब यहाँ पे है लिखना और सब्जेक्ट क्या है, वह है। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वह के साथ क्या लगता है, वह के अंग्रेजी होती है ही, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो वाज को हमने सबसे पहले लिख दिया, वाज। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिख दिया और वर्ब हमारा क्या था, लिखना। तो लिखना की अंग्रेजी होती है राइट और आईएनजी लगा देंगे तो वो राइटिंग हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग सबसे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है पोएम, कविता। कविता की अंग्रेजी होती है पोएम। इस तरह से सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया, वाज ही राइटिंग अ पोएम, क्या वह एक कविता लिख रहा था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, आप इससे पूरी तरह से समझ जाएंगे। क्या आप लोग सुबह में टहल रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आप लोग है, और वर्ब क्या है, टहलना। टहलना की अंग्रेजी होती है वॉक। अब हम लोग इसके ट्रांसलेशन करेंगे, ये देखते हैं। तो आप लोग के साथ वेयर लगता है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने वेयर को लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल होगा। वॉक मीन्स टहलना होता है, तो वॉक के साथ हमने आईएनजी लगा दिया और वॉकिंग हो गया। और क्या था, सुबह में टहल रहे थे, तो इन द मॉर्निंग सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे। इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया, वर यू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन करने का नियम इस तरह से होता है। आप लोग उम्मीद है कि दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे वगैरह वगैरह, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो एक बार हम लोग याद कर लेते हैं कि WH क्वेश्चन वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके जस्ट पहले हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला एग्जांपल हमारा है, तुम क्यों मुस्कुरा रहे थे। देखिए क्यों यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्यों WH क्वेश्चन वर्ड्स होता है। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, तो तुम के साथ वेयर लगता है, तो हमने यहाँ पे वेयर लिख दिया। और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, तो तुम है, तुम की अंग्रेजी यू। अब हमारा वर्ब क्या है, वर्ब है मुस्कुराना। तो मुस्कुराना की अंग्रेजी होती है स्माइल, आप लोग जानते ही होंगे। स्माइल को हमने आईएनजी लगा के लिख दिया, स्माइलिंग। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट इस तरह से होगा, वाई वर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे थे। एक और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, वे लोग बाजार कब जा रहे थे। तो कब की अंग्रेजी होती है वेन, और यहाँ पे
सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, और वर्ब क्या है, जाना। अब हम लोग इसी के बेस पे पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कब की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वेयर, दे के साथ वेयर का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट क्या है, तो वे लोग की अंग्रेजी होगी दे। वर्ब क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो गो के साथ हम लोग आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। और कहाँ जा रहे थे, तो बाजार, बाजार की अंग्रेजी होती है मार्केट, मार्केट के पहले हमने टू लगा दिया। इस तरह से हम लोग ने सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर दिया, व्हेन वेयर दे गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार कब जा रहे थे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ट्रांसलेशन करने के नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीख गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट्स अगर आते हैं आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। आपके इस सपोर्ट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।